पीएम में 5 प्रसूति जो अभी आईसीयू में जिनका इलाज चल रहा है उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा। एक तो जब ये लेडीज आई तब क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, और इसके जो इसकी एक समरी मैं दूंगा कि इश्यूज क्या बड़े बड़े इसके अंदर। सबसे पहले जो है कि जैसे ही इसके बाद सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको कि जो इश्यूज बीकानेर के हैं वो और कोटा जो है बिल्कुल हर एक बाय द वे प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसका सो मेनी कॉजेज आर बिहाइंड इट। उसमें से मुख्य कारण जो पोस्टमार्टम हेमरेज रिपोर्टेड है हमारे यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं बार बार की 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 48 डिग्री पे तो दूसरे जो एसी चलते हैं वो भी शट डाउन हो जाते हैं। एसी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारे गाँव से महिलाएं आ रही है वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड होती है। इवन मैं भी होता हूँ, अगर पानी नहीं पीता हूँ तो मैं भी डिहाइड्रेटेड होता हूँ। लेकिन पीजीआई प्रशासन ने तो इन्फेक्शन का बोला था पहले इन्फेक्शन की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन की जहाँ तक बात है होता है वहाँ पर। आज भाई जो मेरी स्किन का एक सैंपल लिया जाए तो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे आपको, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द इम्यून सिस्टम। लेकिन प्रिंसिपल साहब इसी से का इंतजार हो रहा था कि इन्फेक्शन रोकने के लिए जो 90 सेकंड में आपने जैसे बताया था प्रथम चल रहा है। मशीन का अभी प्रयोग के बारे में 3-4 आदमियों को चिन्हित किया है। वो मशीन को एक बार टेस्ट कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो बाय द वे कारगर होती है तो जरूर पीवीएम के अंदर लाएंगे ताकि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के अंदर इसका प्रयोग किया जा सके और इन्फेक्टिविटी को रोका जा सके। सवाल ये हाँ 27 जो सैंपल भेजे हैं वो सारे के सारे सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है। रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे। कुछ सैंपल जैसे कि आप दवाई की बात कर रहे हो, ये तो एक मैं लेबर रूम की बात कर रहा हूँ, ये तो साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं आपको ऑपरेशन थिएटर की। क्या ये इसको दो चीज़ों को ऑक्सीटोसिन को छोड़ के रिंगल एक्टेड, सिंपल एंटीबायोटिक, रेनिट्रिडिन, ओमडेसिट्रोन क्या दूसरे मेडिसिन वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, सुपर स्पेशलिटी में, पीडियाट्रिक्स में यूज नहीं हो रहे थे? सब जगह यही चीज यूज हो रहे थे। किसी के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट पर डे के हिसाब से बाय द वे आज गायनी डिपार्टमेंट के अंदर 40 डिलीवरी होती है। 40 में से अगर एक कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये नॉर्मल है। ये मैं डेटा लेके आया हूँ उसका, अगर आप चाहो तो मैं इंटरनेशनल डेटा बता सकता हूँ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंड्यूस हुआ, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे कैंसर हो, अगर बाय द वे इन्फेक्शन किसी भी आदमी के अंदर किसी भी लेवल पे हो सकता है, उसको आप नहीं मेरे बाय द वे कैनुला लगा देंगे 24 आवर के बाद अगर कैनुला बढ़ा रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी, फ्लेबाइटिस होगी मुझे। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए सब कुछ किए कर रहे हैं। बेड के साथ कोविड स्टार्ट किया जी। आज उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारी कम से कम 9 एंटीनेटल क्लिनिक रन कर रही है। पूरा गायनी का एंटीनेटल क्लिनिक वहीं पे चलता है। सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ऑपरेशन थिएटर अभी हमारे पास इसी साल के लिए मंत्री जी से पैसे मांगे हैं। अगर वैसे मॉड्यूलर ओटी लिफ्ट मिलती है तो जल्दी ही हम उस बिल्डिंग को यहाँ की बीकानेर के लिए उपलब्ध करवाएंगे। के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही थी क्योंकि एक बिल्डिंग तैयार होने के बाद वहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे सारे के सारे क्रिटिकल केयर के और नॉन क्रिटिकल केयर के पेशेंट आएंगे। अगर ऑक्सीजन टाइम पे उपलब्ध नहीं हुई तो यही सिचुएशन दोबारा डेवलप होगी। अब उसकी ऑक्सीजन लाइन बिल्कुल ठीक से टेस्ट कर ली गई है। आईसीयू के अंदर सारे के सारे जो उनके अंदर ब्लॉक्स लगाते हैं उनका टेस्ट कर लिया गया है। जल्दी ही आप लोगों के सामने वो उपस्थित होगी। अच्छा, कोई कोरिलेशन नहीं है। पहली चीज ये बताऊंगा कि जैसे ही ये खबर आई और सबने कोटा से जोड़नी शुरू कर दी और मैंने जोधपुर से एक स्पेशल टीम बहुत ही टॉप क्लास जो टीम है मैंने एसपी हॉस्पिटल से वहाँ से मैंने गायनोकोलॉजी वगैरह आपके जो माइक्रोबायोलॉजी जितनी भी चीज़ें इनसे कंसर्न है मैंने पूरी टीम उसने भी मेरे को आज आके रिपोर्ट दी थी। इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले जो
एक प्रीति नायक वाइफ ऑफ कमल नायक, उम्र 20 साल, सूरतगढ़ से वो 15/5 को आई, मतलब 15 मई को आई, है ना जी। और उसकी क्या 6 महीने की प्रेगनेंसी थी। ये उसकी जो हालत काफी गंभीर थी, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी। ये पहले तो गई नागौर, शायद पियर वेयर होगा उसका, वहां कॉम्प्लिकेशन हुई, उसके बाद में वो यहाँ हमारे पीबीएम में वो आई। इसका हाई बीपी था, इसकी जो दृष्टि थी बिल्कुल नेत्र काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, और शुगर उसका नॉर्मल था पर हाई बीपी था। इसको 15/5, अब ये केस जो है ना, ये 15/5 का, इसको अब आप अभी जो है ना 4 उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। ये ज्यादा बीमार थी और आपके अभी धीमे धीमे ये जो बाकी प्रसूति है ये सब डिस्चार्ज हो जाएंगी, पर ये अभी तक वेंटिलेटर है। सीरियस केस है, इसकी नजर वजर भी चली गई है। और कॉम्प्लिकेटेड केस में अब क्या होता है, लोग पहले पीएचसी जाते हैं, सीएचसी जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो जिला अस्पताल जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, तो फिर आते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज। ये हर वक्त मैंने देखा है कि ऐसा इसका ट्रेंड रहता है। इसको ये 15/5 को आई, सुबह शाम को 7:12 पे। इसको आई तब से आगे खराब थी जब भर्ती हुई। हाँ, जब भर्ती हुई तब उसकी नजर से नहीं देख रहा था। ये 7:12 पे 7:12 पे 15/5 को आई। इसका जो था 6 महीने का बच्चा था, पर उसके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको अबॉर्ट करना पड़ा एकदम, ठीक है जी, सिजेरियन करके उसकी खुद की जिंदगी बचाने के लिए, शायद वो स्टेज था, वो कुछ एक स्लाइड लेके आई थी, अपने सोनोग्राफी की। इसका नाम है इसका प्रीति नायक, वाइफ ऑफ कमल नायक, सूरतगढ़ के रहने वाली, 20 साल की है, ठीक है। इसको अबॉर्ट करके, इसका सिजेरियन करके इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसको इसका लिवर में डैमेज, लिवर फंक्शन खराब था, किडनी फंक्शन खराब था, इसके प्लेटलेट्स लो थे, टीएलसी हाई था, और हेमोग्लोबिन जो था वो भी उसका बिल्कुल कमजोर था। उसके रीनल फेलियर उसके हो चुका था उस टाइम के अंदर। इसको आईसीयू में लाके 16/5 से इसको डायलिसिस किया, और अब वो है तो स्टेबल, पर वो अभी भी वेंटिलेटर में है, ठीक है। ये तो है जब वो आई थी। उसकी करंट सिचुएशन अभी जो है, वेंटिलेटर में है, बीपी सही मेंटेन कर रही है विदाउट सपोर्ट। इसका 450 ml यूरिन का आउटपुट हो रहा है। इसका जो है सैचुरेशन, थोड़ा सा जो ऑक्सीजन है वो सही हुआ है, पर अभी भी ये इसकी 15 टाइम डायलिसिस हो सकती है, और 30 बारी इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट इसका धीमे धीमे बढ़ रहा है, बीपी उसका इंप्रूव है, पर ये आज की तारीख में ओनली पेशेंट जो है जो अभी गंभीर स्थिति, ये सूरत नंबर, ये आपको मैं फैक्चुअल फिगर दे रहा हूँ, टाइमिंग वगैरह सब हमारी जो जोधपुर की टीम ने आके सब देख लिया, और ये कंफर्मेशन करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। मंदिर जी, एक छोटी सी बात थी, आप बोल रहे हैं ये जो आप पढ़ रहे हैं पेशेंट्स की, जो ये मैंने बनाया मैं नोट्स नहीं, आपके हाथ में नोट से जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप ये जोधपुर की टीम द्वारा दिए गए फैक्ट्स है या बीकानेर की टीम द्वारा दिए गए फैक्ट्स? इन्होंने चेक करके, जोधपुर की टीम वही बैठी थी, पहले जोधपुर की टीम ने पूरा इसके अंदर छानबीन करने के बाद जोधपुर की टीम के सर्टेन ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं थर्ड पार्टी ऑडिट है मतलब। हाँ, थर्ड पार्टी। नहीं, हम सारे सर आप जोधपुर वाली ऑडिट बता दें, बाकी तो सब आ चुका है। नहीं, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, 2-5 मिनट लगेंगे आपको कम से कम मालूम पड़े। एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अगर कोई वास्तविकता नहीं तो आप जरूर बोलना मुझे। ओके, अब जब बैठे ही अपन आए तो मैं आपको A to Z बता दूं कि मैं इसके अंदर बहुत डीपली गया। दूर डिलीवरी थी, और ये लालम देसर 60 किलोमीटर दूर से 24/5 को ये आई। इसने ये पीएचसी में चली गई है, ठीक है ना, सरुना के अंदर गई, तो वहां यहाँ से 45 किलोमीटर है, और 3/23 को वहां गई। इसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई डिलीवरी के पश्चात, ठीक है ना, डिलीवरी होने के पश्चात, और इसको पीबीएम में रेफर किया गया। ये 7/25 को वहां से आके यहाँ आई, और
ये उसके 4 घंटे डिलीवरी के बाद में, 4 घंटे के बाद, ठीक है। पेशेंट शॉक में थी, उसके जो बीपी और पल्स रिकॉर्डेबल ही नहीं था, ठीक है। इसका सर्कुलेशन पूरा कोलैप्स हो चुका था और ब्लीडिंग इसकी बहुत ज्यादा हो गई थी। वहां से यहाँ लाने के अंदर इसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। इसके जो है 4 घंटे बाद इसके थोड़ी सी पल्स बीट वगैरह उपचार के बाद इसकी आने लगी। इसकी जो है इसका यूरिन आउटपुट 0 था उस टाइम, उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग थी, किडनी इसकी इफेक्ट हो गई थी। नेफ्रो की ओपिनियन ली गई और इसको तुरंत सुबह 10 बजे इसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सुबह जो वो नेफ्रोलॉजिस्ट इसका डायलिसिस किया, इसके वाइटल्स अब स्टेबल है। आईसीयू में कब शिफ्ट किया इसको सुबह 10 बजे। कितनी तारीख ये है, ये आई थी 24/5/25 की सुबह। इसको जो है इसके वाइटल्स स्टेबल है। इसका 2000 से 3000 ml इसका यूरिन आउटपुट आज की तारीख में अभी तक हो रहा है, आउट ऑफ डेंजर है। और इसको जो है अभी इसलिए रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि इसका क्रिएटिनिन यूरिया जो है वो अभी लो है। इसके जो रीनल फंक्शंस के ऊपर अभी पूरी नजर रखी जा रही है, ठीक है ना। अभी वर्तमान सिचुएशन जो तारा देवी का इन्होंने बोला, 3 लीटर यूरिन आ रहा है, 24 घंटे से नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। और ये सब पेशेंट्स में से सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। 5 है ना, जो देखो 2 एक्सट्रीम केसेस है, एक तो जो वेंटिलेटर पे उसका बहुत टफ है और एक ये जो सबसे पहले रिलीज होने वाली है। तीसरी जो प्रसूति जो आई थी यहाँ पर वो है इमरती, वाइफ ऑफ किशन लाल, दूसरा बच्चा। इसका जो है इसका ये कह रहे हैं कि इसका जो बच्चा जो है ये कह रहे हैं इसकी ये इसका 8 महीने पे इसकी डेथ हो गई थी, है ना। और ये हंसेरा बीकानेर 60 किलोमीटर दूर से आई सेकंड डिलीवरी के लिए। पहला जो बच्चा था ना, सॉरी, वो तो उसके उसमें डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है। अभी जो बच्चा जो है अभी उसके जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, सोनोग्राफी उसकी ले ली है, उसका बच्चा बिल्कुल वीक है और इसका हेमोग्लोबिन रिपोर्ट भी अब उसकी थोड़ी बढ़ रही है, अभी भी लो है 6.5। इसके सीवियर एनीमिया था। इसको जब ये 1 जून को 1:20 पे आई, इसके लेबर पेन थी थोड़ी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। सुबह अगले दिन 2/6 को 5:54 में इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, नो सिजेरियन, ठीक है ना। और बच्चा अच्छा है, यूरिन अच्छा है और चाइल्ड की इम्यूनिटी अच्छी है। 3/6/26 को यूरिन डिस्चार्ज रुक गया, इसको ट्रांसफर किया गया मेडिसिन वार्ड के अंदर टू नेफ्रो को दिया गया। फिर वहां से इसको आईसीयू में डायलिसिस, क्योंकि रीनल फेलियर का प्रॉब्लम था। अब इसके वाइटल्स स्टेबल है पर यूरिन जो है अभी भी इसका लो है, कि इसका भी किडनी का इशू है और इसके अंदर जो है इसका ये कमजोर भी है अभी, ठीक है ना जी। इसके बाद कितनी मोर्टेलिटी हुई वो तो आप एक काम आपको मंगा के देता हूँ। आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई इतने पेशेंट्स आते हैं, मान लो 1000 आते हैं, उसमें 2 डेथ होती है, 998 दुरुस्त जाते हैं, तो वो नहीं आप बोल रहे हो। आप ऐसे कहते कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहा पीबी में, पीएचसी के डॉक्टर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं बताइए। पीएचसी में कौन है, एमओ तो लगा रहता है, नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट अ एनेस्थेटिस्ट। 27 दवाइयों के सैंपल दिए गए हैं। हाँ, उस पर क्या रिपोर्ट आनी है, क्योंकि कोटा वाली रिपोर्ट में एक दवाई फेल आई थी रिपोर्ट में, जिस तरह की इसमें अभी रिपोर्ट आई नहीं है मंत्री दवाइयों की रिपोर्ट सवाल ये है, सवाल ये है, इस पर कोई जांच पिछले 8 महीने से बीकानेर के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं है। 8 महीने से लगातार जो है वो आपका पीबी अस्पताल का प्रशासन जो है वो दवाएं खरीद रहा है। एक सेकंड है, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसके 8 महीने से आप खरीद कर रहे हो, बाहर से खरीद कर रहे हो। तो ये जो आपने वो कैनुला भी नहीं है, कैनुला नहीं बोला है। था, तुरंत जाके आरएसएमएल मैंने मीटिंग ली, दवाइयों की क्यों शॉर्टेज आ रही है, क्या आ रहा है, उसको मैंने बुला के मैंने मेरे मिनट्स रिकॉर्ड करके वो निर्देश दे दिए मैंने।
RMCL से दवाई क्यों खरीदी? कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है। मैं ये नहीं कह वो तो रहा। आप मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा। मंत्री बात कर रहे हो, प्रिंसिपल साहब कहाँ है? बताइए कैसी हालत में आई थी, दुरुस्त पैदल समझने की कोशिश क्यों आप नहीं एक कर दो रहे? मिनट की बात करें ना। पहले आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं? मेरी बात सुनेंगे आप। एक्यूट रीनल फेलियर एक टर्मिनोलॉजी बनी है मेडिकल इसके अंदर, फील्ड के अंदर। अगर किसी आउटपुट लो है, इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल है, ये स्थिर है, पर अभी बिल्कुल ओके, हरी झंडी नहीं दे रहे इसको, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आई है आपके चौथी है रहीला, 19 साल की है, सेकंड चाइल्ड है, और इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसकी सिजेरियन नहीं की गई, ठीक है ना। और वाइफ ऑफ आपके वाली रेजिडेंट जो है यहाँ बीकानेर सिटी की रहने वाली है। 3/6 को सुबह 1:18 में वो आई, 8 महीने की प्रेगनेंसी थी, इसको लेबर पेन शुरू हो गए, और इसका जो एक बच्चा जो है वो 1.5 साल का है। एक तो क्या यंग बहुत है, दूसरा बच्चों के बीच में गैप कम है, तो डॉक्टर्स का कहा था इसके अंदर कमजोरी है। 10:52 में इसकी डिलीवरी हुई, एनीमिक है, इसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका यूट्रस क्योंकि बच्चों के गैप बहुत कम था, इसके ब्लीडिंग उस वजह से हो रही है, और इसका जो यूट्रस के अंदर इसके प्रॉब्लम है, इसके हेमरेज हुआ। बाकी इसके वाइटल्स काफी स्टडी हैं। 4/6/28 को 1:30 बजे दोपहर में इसको सांस लेने की प्रॉब्लम आई, पैल्पिटेशन जो है, और इसके 20 ब्रेथ पर मिनट इसके आ रहे थे। यूरिन आउटपुट इसका अभी भी लो है। फिजिकल और नेफ्रोलॉजी का ओपिनियन उनके अंडर है। इसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, और वो अभी डायलिसिस पे है, और वो स्थिरता पर आ रही है। इसकी ये पोजीशन लो है, बीपी ओके है, क्रिएटिनिन ओके है, और ये आउट ऑफ डेंजर है। ये डॉक्टर्स ने बोला ये आउट ऑफ डेंजर है। आखिरी जो है शारदा, वाइफ ऑफ राकेश, 26 साल की है, लोकल यहाँ की बीकानेर की रहने वाली सिटी की, दूसरा बच्चा है। फर्स्ट डिलीवरी इसकी सिजेरियन हुई, और इसको लाया गया 3/6/28 को 5:50 में। इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 4/6। उसने सिजेरियन की मांग करी कि वो सिजेरियन कराना चाहती है। 4/6/28 को उसकी 9:28 में सुबह डिलीवरी इसकी हुई। इसका जो फर्स्ट डे के अंदर इसका यूरिन आउटपुट ठीक है, ये नॉर्मल है, और इसको भी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, और वो डायलिसिस पे है। आईसीयू में इसको सीजर हुआ, सीजर होने के बाद इसको वापस अर्जेंट ट्रीटमेंट दी, और इसका जो क्रिएटिनिन है वो अब इसका इंप्रूव हो चुका है। 4 बारी डायलिसिस दे चुका है। बीपी इसका सही है, फीवर इसके है, क्रिएटिनिन इसका ऊंचा है, बाकी चीज इसकी वाइटल सही है। ये डेंजर में नहीं है, ये माना नहीं जा रहा है डेंजर में। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेसिकली कि देखिए ऐसा है, दो टाइप के केस। देखो मैं जो कहता हूँ छानबीन में तो कल से लगा हुआ है। मैं आपको ऐसे बताऊँ, ये 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो होता है जो हॉस्पिटल में आता है, चेकअप कराता है। एक तो होता है जिसका कार्ड होता है बुक पेशेंट। एक होता है इमरजेंसी। तो ये जो भी सब आई है इमरजेंसी में बिगड़े हुए केसेस है। नंबर डॉक्टर्स को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने जाने सब बचा, ठीक है जी। आपने क्लियर चिट दे दी है प्रशासन? नहीं, मैंने क्लियर चिट नहीं दी। मंत्री जी आपको बता रहे हैं ना, सुनिए, क्लियर चिट होती है जब आपकी मर्जी है ना। क्लियर चिट दे दी आपने। जानकारी लेनी है तो आप बैठिए, और अगर आप सब कुछ जानते तो फिर मैं तो आपके लिए तो बैठा हूँ बताने के लिए जो वास्तविक सिचुएशन है। ये सवाल क्लीन चिट जब मिलती है, जब पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर जाता है तब क्लीन चिट मिलती है। अभी क्लीन चिट मिलेगी तो जब पेशेंट हेल्दी कर जाएगा तो क्लीन चिट मिलेगी। क्लीन चिट मंत्री क्लीन चिट नहीं देता है। अच्छा, और ये जो है ये
गंभीर स्थिति में आई है हमारे पास में। मैं ये अब मानता क्यों हूँ गंभीर स्थिति में आई उसका आपसे नहीं मालूम है? सर, एक मैं ये एक सवाल मान है हाँ, कि जब पहले मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट कर लीजिए। आपकी 5 प्रसूता आई हैं, एक 15 जून को जो आई थी वो उसी टाइम कम्युनिटी वेंटिलेटर पे उसको लिया हुआ है, और इसमें आपके सब सिजेरियन नहीं है, आधी जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरीज है और स्टेबल है, ठीक है ना। आपको तो अपने को डर होता है जब कोई डेथ होती कुछ होती, एक जो कॉम्प्लिकेटेड केस, अच्छा ये सब सुनिए, ये जितने भी केसेस आए सब रेफर्ड केसेस आए, और सब आप मेडिकल, पहले क्या कोई पीएचसी जाता है, सीएचसी जाता है, लोकल डॉक्टर पर जब बिगड़ता जाता है ना, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर भी वो वहाँ कंट्रोल से बाहर होता है, फिर आते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये जितने भी केसेस आए थे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, और आप मेरे साथ भगवान से ये को दुआ मांगो कि अभी तक पांचों के पांचों जिंदा हैं, उसके अंदर सब सिजेरियन नहीं थे, उसके अंदर एक जो वेंटिलेटर में जो शुरू से जो 15 मई को आई थी। आप एक चीज समझो, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, अब ये गांव के लोग नहीं समझते कि हाइड्रेशन किसको कहते हैं। 1 मिनट, आप देखो एक बात करो, डिहाइड्रेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी में अगर आपका हाइड्रेशन सही नहीं हो तो उसमें वो आपका किडनी पे असर पड़ता है। जितने भी केसेस आए रेफर्ड केसेस आए, रेफर्ड इमरजेंसी केसेस आए, नंबर 2, और नंबर 3 दे आर स्टेबल, बस। और क्या चाहिए? सर 5 केस थे कि 6 केस थे? अरे सर, विपक्ष आरोप। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।